क्या आपने कभी चांद को देखकर यह सोचा है कि हर रात उसका आकार कैसे बदलता है? कभी ये एक पतला सा अर्धचंद्र होता है, कभी आधा और कभी एक चमकदार पूरा गोला। इन्हें चांद की कलाएं कहते हैं और ये इसलिए होती हैं क्योंकि जब चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो सूरज की रोशनी उस पर अलग अलग एंगल से पड़ती है। एक और मजेदार बात, चांद को अपनी धुरी पर एक बार घूमने में उतना ही समय लगता है जितना उसे पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगता है। इसीलिए हमें हमेशा चांद का एक ही हिस्सा दिखाई देता है, दूसरा हिस्सा हमेशा हमसे दूर रहता है, जिसे चांद का फॉर साइड कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि चांद पृथ्वी के महासागरों की गति को भी नियंत्रित करता है? हम हर दिन ज्वार और भाटा देखते हैं और यह मुख्य रूप से चांद के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। चांद पानी को अपनी ओर खींचता है, जिससे पृथ्वी के दोनों ओर समुद्र के पानी में दो उभार बन जाते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी पर हर जगह इन उभारों से होकर गुजरती है और इसीलिए हमें हर दिन 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा देखने को मिलता है। लेकिन ज्वार भाटा इतना आसान नहीं है। सूरज का गुरुत्वाकर्षण और समुद्र तटों का आकार भी इस बात पर असर डालता है कि ज्वार कितना बड़ा या छोटा होगा। अब चलिए कुछ बहुत ही खास बात करते हैं ग्रहण के बारे में। सूरज और चांद हमारे आसमान में लगभग एक ही आकार के दिखते हैं, इसीलिए ग्रहण संभव हो पाते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद पृथ्वी और सूरज के बीच आ जाता है और सूरज की रोशनी को रोक लेता है। अगर यह पूर्ण सूर्य ग्रहण है तो सूरज की तेज रोशनी पूरी तरह से ढक जाती है और आप चमकता हुआ कोरोना देख सकते हैं, जो सूरज की बाहरी परत है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है। यह केवल पूर्णिमा के दौरान ही हो सकता है और पृथ्वी के रात वाले पूरे हिस्से के लोग इसे देख सकते हैं। सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों हमें याद दिलाते हैं कि हमारे सूरज, पृथ्वी और चांद वास्तव में कितनी सटीक सीध में है। तो अगली बार जब आप चांद को देखें तो याद रखना, यह अंतरिक्ष में सिर्फ एक खामोश चट्टान नहीं है। यह हमारे महासागरों, हमारे कैलेंडर और यहां तक कि सूरज के बारे में हमारे नजरिए को भी आकार देता है। चांद हमें सचमुच ब्रह्मांड की लय से जोड़ता है।